मंदिरों का शुद्धिकरण होना चाहिए जहाँ जहाँ कंगना रनौत जा रही हैं। तो ये स्टेटमेंट क्यों? तो ये इशू जो मोहतरमा के खान पीन के ऊपर है, ये काफ़ी वहाँ पे निकल कर आया और एक उन्होंने चिंता व्यक्त करी। आपके एक जो नेता हैं उन्होंने तो ये भी बोला था कि बिना मेकअप के देखेंगे तो मतलब मेकअप और कपड़ों पे बड़ी नजर। जब आपदा में उनकी मदद करने की बारी आई, कितना मदद उन्होंने किया, कितना उसका प्रोपोगंडा किया, वो भी सब चीज़ों के सामने है। जयराम जी की आपको बड़ी चिंता हो रही है, ऐसा क्यों? ये चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि जब वो पहले दिन आए तो उनको वहाँ पे लंगड़ी लग गई और मोहतरमा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि क्या जयराम जी ठीक है क्या नहीं है और किस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं, क्या क्या वार्तालाप वो विधायकों से करती है, किस तरीके की ट्रीटमेंट है। हमने सुना है कि उनको गाड़ी में भी उनके बैठने की इजाज़त नहीं है। इन अ स्टेटमेंट दैट कंगना इज अ चैलेंज फॉर हरसेल्फ, हर स्टेटमेंट्स हेल्प मी। वो कैसे उनकी स्टेटमेंट्स आपको हेल्प करती है, वो अपने लिए कैसे चैलेंज है? कभी कहेंगी 2014 में हमको आज़ादी मिली, कभी कहती हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, कभी कुछ और बातें करती हैं, कभी हमें रजवाड़े शाही के बारे में कहती हैं, कभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहती हैं। पर ये ज़रूर है कि वो जितना मेरे बारे में गालियाँ हमको देती है उतना वो हमारा एक जन समर्थन बढ़ाने में उनका सहयोग मिलता है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। प्रतिभा जी ने, आपकी माताश्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो एक चीज़ है, उनको देखने आते हैं लोग, सेल्फियाँ लेने आते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, बॉलीवुड एक्टर को देखने, एक्ट्रेस को देखने लोग आते हैं, तो उसी तरीके से वो भी जा रही हैं, लोग आ रहे हैं। मगर उनका जब वो सुनते हैं उनकी बात को, आपने ओपन डिबेट का चैलेंज भी दिया है, क्या लगता है एक्सेप्ट करेंगे कंगना जी? लोगों को साफ तरीके से उनका डिसाइड करने के लिए, उनको मन बनाने के लिए आप ओपन डिबेट करें हमसे। शहरी मंच पे नहीं आना, यहीं आ जाए, इसी मंच पर आए, सारी मीडिया बुलाए और हम अपनी बात लोगों के बीच में रखेंगे पूरे दम के साथ कि ये हमारा विजन है मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए। उनका विजन तो ये बोलते हैं कि मैं रेल ले आऊँगी मंडी में और साथ ही साथ एयरपोर्ट जो है बल का। देखिए, जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, वो जयराम जी कितनी बारी बोलते रहे, 5 साल उनकी सरकार रही। जहाँ तक रेल की बात है, अच्छा है अगर आ जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं, मगर 10 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में, आज तक इसका कोई प्रपोजल क्यों नहीं बना? कि जो अपने पिताश्री की प्रतिमा नहीं लगवा पाए रिच पे, वो लोगों के काम कैसे करें? भी कहते कि संकट बढ़ा दिया आपने अपनी सरकार का, जब वो ऑलरेडी संकट में थी, आपने अगले दिन इस्तीफा दिया तो और ज़्यादा आपने उस संकट को बढ़ा दिया। लेकिन कंगना जी कहती हैं कि उन्होंने कभी बीफ को नहीं खाया है, 10 साल से तो योगी बन चुकी हैं, तो फिर उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप क्यों लगा? 5 बड़े काम जो आप मंडी के लिए करना चाहेंगे, आपकी प्राथमिकताओं में है अगर आप चुन के जाते हैं एज अ सांसद। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में और आप देख सकते हैं मेरे साथ लोकसभा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी, मंडी सीट से लोकसभा प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, जो इस वक्त कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं और शिमला ग्रामीण से विधायक हैं, तो वो मेरे साथ इस वक्त हैं और इनसे कुछ तीखे कुछ मीठे सभी प्रकार के सवाल आज पूछे जाएंगे। विक्रम जी, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहला ही सवाल मैं आपसे करूँगा कि एक शुद्धिकरण की बात आपने की है कल कि मंदिरों का शुद्धिकरण होना चाहिए जहाँ जहाँ कंगना रनौत जा रही हैं, तो ये स्टेटमेंट क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है, ये बात मैंने नहीं कही। मैंने मात्र ये कहा कि अभी मैं कुल्लू के दौरे पे था और कुल्लू आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा ऐसा राज्य इलाका है जहाँ पे देवनीति बहुत ज़्यादा हावी है और अच्छा वो कार्य वहाँ पे देवनीति कर रही है। तो उस दृष्टि से जब हमने वहाँ पे लोगों से चर्चा करी, बात करी, वार्तालाप किया, तो ये इशू जो मोहतरमा के खान पीन के ऊपर है, ये काफ़ी वहाँ पे निकल कर आया और एक उन्होंने चिंता व्यक्त करी कि हमारा जो देव समाज है उसमें ये सब चीज़ें हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में और देव संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है। तो मैंने केवल उस बात को दोहराया है और मैंने ये कहा कि ये चिंता का विषय ये देव संस्कृति के अंदर है, हमारे देव समाज के अंदर है और इसके ऊपर जो है मंथन होना चाहिए। कंगना जी कहते हैं कि आप लोगों की नज़रें उनके पहनावे पे बहुत होती हैं, मतलब वो बड़े ड्रेस चेंज कर रही हैं, फ़ोटो खिंचवा रही हैं। आपके एक जो नेता हैं उन्होंने तो ये भी बोला था कि बिना मेकअप के देखेंगे तो मतलब मेकअप और कपड़ों पे बड़ी नजरें। हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता वो क्या है, क्या उनकी वेशभूषा है, क्या नहीं है, मगर मात्र ये है कि ये चीज़ें चुनावों के समय में इस तरीके से करना, कभी किसी एरिया में जाएंगी वहाँ की वेशभूषा पहन लेना, कभी लाहौल जाएंगी वहाँ की कर लेंगी, कभी आनी जाएगी वहाँ की कर लेंगी, तो ये चीज़ें ज़्यादा लोगों के बीच में चलती नहीं है। ये एक ग्लैमर पोटेंट लाने की कोशिश करी जा रही है, मगर कनेक्ट दिल से होना चाहिए। कनेक्ट जो है वो वेशभूषा से नहीं होता है, आपका कनेक्ट दिल से होना चाहिए। वो कहती हैं कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ, मगर आपदा के दौर में वो कहाँ थी? क्या वो लोगों से मिलने आई? क्या उनका दुख दर्द जाना? क्या वो लोगों के साथ खड़ी रहीं?
ये चीज़ें आज पूरा प्रदेश उसी को जानता है। और जब आपदा में उनकी मदद करने की बारी आई, कितना मदद उन्होंने किया, कितना उसका प्रोपोगंडा किया, वो भी सब चीज़ों के सामने है। जब उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं 45 लाख रुपए प्रतिदिन लूँगी। तो वो अगर हिमाचल की बेटी अपनी को कहती हैं तो इस तरीके का चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं वो एक चिंता का विषय है। जी, आपने एक बार कहा था, एक स्टेटमेंट में कहा था कि आपको कंगना के साथ चलते जो जयराम जी चलते रहते हैं, तो जयराम जी की आपको बड़ी चिंता हो रही है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जयराम जी का मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। और क्यों करता हूँ? क्योंकि एक अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो उस समय उन्होंने जो आउट ऑफ द वे जाकर वो उनको एक रिस्पेक्ट दिया। और करीबन 3 घंटे तक वो तपती धूप में जो है वहाँ पे जब उनका फ्यूनरल हो रहा था उस समय वहाँ खड़े रहे, तो उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। तो मैं उनके हमेशा एक व्यक्तिगत रूप से बहुत मान सम्मान करता हूँ उनका। ठीक है, राजनीतिक रूप से ये चीज़ें चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, मगर वैसे हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं। उनकी चिंता क्यों हो रही है आपको, कंगना जी का सपोर्ट में घूम रहे हो तो? नहीं, चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि जब वो पहले दिन आए तो उनको वहाँ पे लंगड़ी लग गई और मोहतरमा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि क्या जयराम जी ठीक है, क्या नहीं है, और किस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं, क्या क्या वार्तालाप वो विधायकों से करती है, किस तरीके की ट्रीटमेंट है। हमने सुना है कि उनको गाड़ी में भी उनके बैठने की इजाज़त नहीं है। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मंडी की शान है और पूरे हिमाचल प्रदेश का उन्होंने नेतृत्व किया है। अभी भी वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। और फिर भी उनको एक दूसरी गाड़ी में टेल कार में जाना पड़ रहा है। वो तो मात्र एक कैंडिडेट है, उससे ज़्यादा तो अभी कुछ नहीं है। फिर भी उनको उनके पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। ये मंडी की स्वाभिमान की बात है। और उस दृष्टि से मैंने कहा कि हम उनके साथ, अगर ऐसी चीज़ निकल कर आ रही है तो हमारी सहानुभूति आदरणीय जयराम जी के साथ है। You said in a statement that Kangana is a challenge for herself. Her statements help me. तो कैसे उनकी स्टेटमेंट्स आपको हेल्प करती है, वो अपने लिए कैसे चैलेंज हैं? नहीं, देखिए, मेरी उनके साथ भी शुभकामनाएं हैं। मैंने तो उनको अपना बड़ा बहन कहा है और बड़ी बहन कहा है और मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। मगर वो जिस तरीके की बातें करती हैं, एक पे एक स्टेटमेंट, कभी कहेंगी 2014 में हमको आज़ादी मिली, कभी कहती हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, कभी कुछ और बातें करती हैं, कभी हमें रजवाड़े शाही के बारे में कहती हैं, कभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहती हैं। तो वो चीज़ें लोगों के सामने हैं, क्या चीज़ें सोशल मीडिया में आई, क्या चीज़ें पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखी है। आज वो सब चीज़ें, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़, हर यूथ के पास वो चीज़ें हैं। तो हम तो केवल डे 1 से, जिस दिन मैंने अपना नामांकन पत्र भरा उस दिन से मैं एक विज़न के साथ चल रहा हूँ, डेवलपमेंट इश्यूज़ के ऊपर चल रहा हूँ। और आज भी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे विज़न में केवल और केवल मंडी संसदीय क्षेत्र का और पूरे हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट का विज़न है। बाकी वो क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती हैं, वो उनको मुबारक। मगर ये ज़रूर है कि वो जितना मेरे बारे में गालियाँ हमको देती है, उतना वो हमारा एक जन समर्थन बढ़ाने में उनका सहयोग मिलता है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूँ। एक ना स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी रैलियों में बोल रही हैं और एग्रेसिवली बोल रही हैं कि प्रतिभा जी ने, आपकी माता श्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो एक चीज़ है, उनको देखने आते हैं लोग, सेल्फियाँ लेने आते हैं, कोई वोट नहीं करेगा। तो वो चीज़ शब्द पे उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कंगना जी ने कि आपकी सिस्टर अपराजिता भी वो कर रही हैं चुनावी प्रचार, तो क्या उनको भी कोई चीज़ बोलेंगे? देखिए, उन्होंने केवल इतना कहा था कि ये एक एक्ट्रेस है और यहाँ पर आई हैं, तो निश्चित तौर से अब हम यहाँ पर अभी ऐतिहासिक हमारी जो ये मार्केट है मंडी की, यहाँ पे खड़े हैं। अभी कोई भी यहाँ पे शूटिंग शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे पूरा का पूरा भीड़ का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये तो स्वाभाविक है, बॉलीवुड एक्टर को देखने, एक्ट्रेस को देखने लोग आते हैं, तो उसी तरीके से वो भी जा रही हैं, लोग आ रहे हैं। मगर उनका जब वो सुनते हैं उनकी बात को और क्या उनका विज़न है, क्या उनकी चीज़ें हैं, वो अपने भाषण की शुरुआत भी गालियों से करती हैं और अंत भी गालियों से करती है। इस चीज़ का लोगों में, और ख़ास करके हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं, मैं और राज्यों की तो बात नहीं कर सकता हूँ, मगर हिमाचल का लिटरेसी रेट जो है वो बहुत हाई है। ऑन एन एवरेज सब लोग यहाँ पे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कईयों ने डॉक्टरेट्स किया हुआ है, कईयों ने जर्नलिज्म किया हुआ है, कोई लॉयर्स है। तो उस दृष्टि से ये देखें जो जिस लेवल की वो बातें करती हैं वो एक हास्यास्पद बातें हैं और उसका एक ट्रैक्शन लोगों के साथ नहीं बन पा रहा है। आपने ओपन डिबेट का चैलेंज भी दिया है, क्या लगता है एक्सेप्ट करेंगे कंगना जी? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने अपना विज़न रखा है स्मार्ट सिटी का मंडी शहर के लिए, जिसको हम बनाकर ही रहेंगे।
हम यहाँ पर रिवर फ्रंट आपके साबरमती के जैसा जो है रिवर फ्रंट ब्यास नदी पर जहाँ हमारा पंचवक्तर का मंदिर है उसको भी बनाएंगे। हमने सीवरेज सिस्टम को बेहतरीन करने की बात रखी है, हमने पार्किंग सिस्टम्स को बेटर करने की बात रखी है, हमने बूबू जोड़ टनल के निर्माण की बात रखी है, हमने जलोड़ी जोड़ टनल की बात रखी है, हमने मेडिकल कॉलेज कुल्लू के अंदर बनाने की बात रखी है। मैंने एक पूरा एरिया का एक जायज़ा लेकर जो वहाँ की प्राथमिकताएं हैं लोगों से बात करके उनको प्रायोरिटी बनाकर अपनी प्रायोरिटी बनाई है। मगर उन्होंने आज तक एक भी विज़न लोगों के बीच में नहीं रखा कि मैं करना क्या चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ से चुनी जाती हूँ, व्हाट विल बी हर विज़न फॉर मंडी पार्लियामेंट, ये आज तक क्लैरिटी इस पर नहीं है। तो मैंने ये कहा कि लोगों को साफ़ तरीके से उनका डिसाइड करने के लिए, उनको मन बनाने के लिए आप ओपन डिबेट करें हमसे। शहरी मंच पे नहीं आना, यहीं आ जाए, इसी मंच पर आए, सारी मीडिया बुलाए और हम अपनी बात लोगों के बीच में रखेंगे पूरे दम के साथ कि ये हमारा विज़न है मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए, और वो बताएं कि उनका क्या विज़न है और लोग डिसाइड करें कि वो किसको चुनना चाहते हैं। उनका विजन तो ये बोलते हैं कि मैं रेल ले आऊँगी मंडी में, और साथ ही साथ एयरपोर्ट जो है बल का। देखिए, जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है वो जयराम जी कितनी बारी बोलते रहे, 5 साल उनकी सरकार रही, एक उसमें ईंट का पत्थर जो है वो उस एयरपोर्ट में नहीं लगा 5 साल के अंदर, और केंद्र में भी उनकी सरकार थी। तो ये तो केवल जो है एक किस्म से जुमला ही था। और जहाँ तक रेल की बात है, अच्छा है अगर आ जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं, मगर 10 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में, आज तक इसका कोई प्रपोजल क्यों नहीं बना, आज तक मंडी को जोड़ने की प्रपोजल क्यों नहीं बना। हम भी इस विषय को उठाएंगे। हमने भी, जब हमारी सरकार थी यूपीए की, उस समय मेंशन हुआ था कि बिलासपुर से रामपुर को भी जोड़ना है, बिलासपुर से मंडी को भी जोड़ना है, मगर उसके बाद उस पर अभी तक काम नहीं हो पाया। मगर अगर ऐसा होता है तो हम भी इसका समर्थन करेंगे, और मैं भी सीखता हूँ हर चीज़ से। उन्होंने कहा है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि रेल, एज़ फार एज कनेक्टिविटी ऑफ रेल फॉर मंडी इज़ कंसर्न, मैं भी इस विषय को अपनी प्राथमिकता बनाऊँगा। आपकी उस पर सवाल उठाए जाते हैं, क्रेडिबिलिटी पे उठा रही हैं वो, और विपक्ष भी उठा रहा है कि जो अपने पिताश्री की प्रतिमा नहीं लगवा पाए रिज पे, तो वो लोगों के काम कैसे करवाएंगे। देखिए, जहाँ तक प्रतिमा लगाने की बात है वो एक पर्सनल मैटर है। जहाँ तक लोगों के विकास की बात है वो जनहित की बात है। जनहित के लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं, हम लोगों के बीच जाकर उन काम को करवा सकते हैं, मगर मैं अपने लिए कुछ चीज़ नहीं मांग सकता हूँ, मैं अपने पिताजी के लिए कुछ चीज़ नहीं मांग सकता हूँ। तो इसमें मैंने ये बात कही थी और बड़े साफ़ तरीके से कही कि ये चीज़ सरकार को करनी चाहिए थी। आज भी मैं उस बात पे बिल्कुल अडिग हूँ। मगर जहाँ तक विकास की बात है, मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के लिए पूरे देश से जो है केंद्र से 3650 करोड़ रुपए हम लेकर आए, उसके अतिरिक्त 800 करोड़ रुपए और हम नाबार्ड के माध्यम से लेकर आए। मेरे कार्यकाल में करीबन 4200 करोड़ के सड़कों के नवीनीकरण के कार्य हिमाचल के अंदर हुए हैं। और मैं आपसे अगर ये बात कर रहा हूँ तो मैं हमेशा तथ्यों के ऊपर बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ। तो मैं, अगर किसी को संशय है मेरी बात के ऊपर, RTI का ज़माना है, सारे रिकॉर्ड निकलवा ले, उसमें सब आंसर्स आ जाएंगे कि कितना काम हमने किया है, कितना नहीं किया है। जहाँ तक आप स्टैचू की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से, क्योंकि वो मैंने एक मंत्री के रूप में नहीं, एक बेटे के रूप में वो बात करी थी, और जो भी मैंने बात रखी अपनी, मैं बेबाकी से रखी, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। अगर कोई रिजेंटमेंट्स भी थी, हो सकती है, लोकतांत्रिक प्रणाली में आप हर चीज़ में अपने मुख्यमंत्री से अग्री करें या अपने सहयोगी मंत्री से अग्री करें, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, मगर हम में दम है कि हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष भी उठा सकते हैं और मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी उठा सकते हैं। मगर भाजपा में वो चीज़ नहीं है। वहाँ पर जो चीज़ उनके मुखिया दिल्ली में कहते हैं, सारे के सारे लोग बेशक अंदर कुछ भी कहे, मगर बाहर वही भाषा बोलते हैं, वो असली लोकतंत्र नहीं है। ये भी कहते हैं कि संकट बढ़ा दिया आपने अपनी सरकार का, जब वो ऑलरेडी संकट में थी, आपने अगले दिन इस्तीफा दिया तो और ज़्यादा आपने उस संकट को बढ़ा दिया। तो क्या, कैसे डिफेंड करेंगे। संकट नहीं है, हमने तो सिर्फ अपनी बात को रखा, मैंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और हाईकमांड ने मेरी बात को माना, इसीलिए मुझे पार्टी का टिकट भी दिया और उन्होंने हमारी हर बात को माना और सुना, और आज पार्टी मजबूत है। जहाँ तक दूसरे विधायकों की बात है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। उन्होंने निर्णय लिया, मेरे से उम्र में दो गुना बड़े हैं, मेरे से स्टेचर में 2 गुना बड़े हैं, तो वो कुछ दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि मेरी बात हम कुछ कहेंगे और वो मान जाएंगे। तो ये चीज़ें तो कहने की है, मगर हमने अपनी बात को बेबाकी से रखा, पहले भी रखा, अभी भी रखूँगा, और आगे भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो प्रदेश के हित मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं अपनी बात को हमेशा बेबाकी से, चाहे हिमाचल में चाहे दिल्ली में है, मैं रखूँगा। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा सेंटिमेंट होता है गौ माता, और उनसे जुड़ा है बीफ का सवाल। तो
भाजपा भी इस पे प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाती आई है और बीफ बैन की उन्होंने बात की है। कंगना के ऊपर आपने आरोप लगाए और ये मीडिया में भी काफ़ी बार आया है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो इस चीज़ को खाती थी और आगे उन्होंने उसका समर्थन भी किया है, आपने वो बात कही है। लेकिन कंगना जी कहती हैं कि उन्होंने कभी बीफ को नहीं खाया है, 10 साल से तो योगी बन चुकी हैं, तो फिर उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप क्यों लग रहा है? देखिए ऐसा है, उनकी अपनी ट्वीट्स थी जो उनके वेरीफाइड अकाउंट से आई है, जिसमें उन्होंने ये स्वीकारा है कि वो इसका सेवन करती हैं। और आज अगर वो हिंदुत्व का झंडा लेकर हिमाचल में चल रही हैं तो इन चीज़ों का निश्चित तौर से चर्चा देव संस्कृति में, देव समाज में आना अनिवार्य है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश 99% हिंदू स्टेट है, हम सनातनी हैं, तो निश्चित तौर से ये चीज़ें आएंगी। और ऐसा तो नहीं है कि हवा में ये बात आई, उन्होंने खुद अपने ट्वीट में ये बात कही, वेरीफाइड हैंडल से इस बात को कहा, तो वो चीज़ें अब लोगों के सामने हैं, तो उसमें मुझे आज और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 बड़े काम जो आप मंडी के लिए करना चाहेंगे, आपकी प्राथमिकताओं में है, अगर आप चुन के जाते हैं एज अ सांसद? जो मेरी प्राथमिकताएं मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है वो नंबर 1 मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने का है। उसमें करीबन 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मंडी के लिए आएगा। पार्किंग, सीवरेज, आपके एस्केलेटर्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और भी ऐसी चीज़ें होंगी। रिवर फ्रंट हमारा पंचवक्तर के आगे बनाया जाएगा। नंबर 2 हमारा चैनलाइजेशन ऑफ ब्यास नदी फ्रॉम कुल्लू टू मंडी। नंबर 3 हमारा जो जलोरी जोड़ टनल है। नंबर 4 हमारा जो बुबू जोड़ टनल है। नंबर 5 हमारा CSD डिपो सरका घाट में। और नंबर 6 हम चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल एक वीर भूमि है, इसलिए हिमाचल को आने वाले समय में एक अलग रेजिमेंट इंडियन आर्मी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में रिप्रेजेंटेशन है तो वो हिमाचल के लोगों की है। बहुत से लोग यहाँ से शहीद हुए हैं। अब वो समय आ गया है जब भारतीय सेना में हिमाचल की एक अलग रिकग्नाइजेशन होनी चाहिए। और मैं मजबूती से भारतीय सेना में आने वाले समय में लोकसभा में इस इशू को उठाऊंगा कि यहाँ पर हिमाचल की एक अलग रेजिमेंट जो है वो इंडियन फोर्सेस में, इंडियन आर्मी के अंदर हो। कैंपेन कैसा चला सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम निश्चित तौर से जीतेंगे, क्योंकि ये जीत मेरी नहीं है, ये मंडी संसदीय क्षेत्र को देश की नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाने की लड़ाई है और हम मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कंगना जी को कोई संदेश? उनको शुभकामनाएं हैं मेरी बहुत बहुत, और मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो मेरी बड़ी बहन है। वो वापस बॉलीवुड में जाए और अच्छी पिक्चरें बनाए और हमारा मनोरंजन करे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।